चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मॉर्निंग एंड वेलकम टू IFMC अगेन, माई सेल्फ मनीष तनेजा। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो सेम एज यूजुअल, जैसे हमारे पास कमेंट्स आते हैं उसी के ऊपर हम लोग टॉपिक्स बना रहे हैं। मेरे पास इस समय जो कमेंट्स सबसे ज़्यादा हैं वो उन लोगों के हैं जो कहते हैं कि सर हमको स्टॉक मार्केट में काम करना है, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं और लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे ट्रेड स्टार्ट करें क्योंकि हम लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इन मॉडल्स को देख के इनके ऊपर ट्रेड्स कर लें? तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग बिगनर्स हैं वो लोगों को एकदम ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। ये ट्रेडिंग का जो पार्ट है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग जो हमने बताई है, वो उन लोगों के लिए था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप लोग बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के, कोई जब तक आपने सही ढंग से उसको नहीं पढ़ा है, जब तक आप लोग उसको किसी भी ट्रेडिंग पार्ट में आप लोग ना आए। तो इसीलिए हम आज का टॉपिक ये लेने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, हाउ एंड हु कैन स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ तो अगर आपने 12th भी कर लिया तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हो। आपने 12th कर लिया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप MBA हैं, आप CA कर रहे हैं, आप ICWA कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, या आप रिटायर्ड पर्सनल हैं, आप हाउसवाइफ हैं, राइट? तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, सब लोग आ सकते हैं और सब लोगों की अपनी अपनी जगह है स्टॉक मार्केट में। स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं, स्टूडेंट्स करियर में वो अपने जॉब्स में जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा डोमेन है और बहुत सारे इसके अंदर लोग हैं, ब्रोकर्स हैं, बड़े ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फर्म्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना करियर एज ए जॉब के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो जॉब में नहीं जाना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, जो बड़ी ब्रोकर्स हैं, इनकी फ्रेंचाइजीज़ ले सकते हैं। क्योंकि जितनी अगर मैं थोड़ा सा पहले बात करूं, आज से 10 से 15 साल पहले स्टॉक ब्रोकिंग में जो ब्रोकर्स होते थे वो बहुत छोटे ब्रोकर्स होते थे, बहुत छोटे छोटे ब्रोकर्स मेंबरशिप लेते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, रिलायंस, टाटा, बिरला, तो ये बड़ी कंपनीज, अब इवन मल्टीनेशनल बैंक्स, PSU बैंक्स, ये सारे के सारे स्टॉक ब्रोकिंग में आ गए हैं, जिसकी वजह से जो छोटा ब्रोकर है वो काम नहीं कर पा रहा है, ना वो छोटा ब्रोकर के पास बहुत ज़्यादा काम बचा भी नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों को फाइट नहीं दे सकता जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज करोड़ों रुपया लगा के मार्केट में आ रही हैं, तो जो छोटा ब्रोकर नहीं कर सकता। और इसने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है हमारे यंगस्टर्स को कि हमारे यंगस्टर्स स्टॉक मार्केट में अपना करियर भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आप जॉब में भी जा सकते हैं इन बड़ी कंपनीज के अंदर, और इसके अलावा आप अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस, सब ब्रोकरशिप आप उनसे ले सकते हैं। एक छोटे से अमाउंट में आप किसी भी बड़े कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और आप अपना एक ऑफिस लेके, अगर आपके पास थोड़ी सी फॉर्मल लर्निंग है तो आप इजीली अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा आपको सीखना पड़ता है क्योंकि NSE के कुछ गाइडलाइंस हैं, बिना उनके आप सब ब्रोकरशिप नहीं ले सकते हैं। इसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो NSE कंडक्ट करती है, वो एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। उसी के बेसिस पे आपको IDs मिलती हैं और उन IDs को अपने आप ऑफिस में इंस्टॉल करके उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है और वो ट्रेडिंग के ज़रिए जो है आप लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज ए बिजनेस।
इसके अलावा वो लोग जो लोग केवल इसके अंदर पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने नॉर्मली लोगों को देखा है वो क्या करते हैं कि स्टॉक्स बहुत लोगों को फैसिनेट करता है। लोग स्टॉक्स का नाम सुनते ही जब मार्केट बढ़ रही है, लोगों को प्रॉफिट आ रहा है, तो लोग जो है बहुत ये सोचते हैं कि शायद पता नहीं कितना आसान है स्टॉक मार्केट और हम भी आसानी से पैसा कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप गलती से या मजाक में या तुक्के से 2 बार 3 बार कमा लोगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आपके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और आपके पास प्रॉपर उसकी गाइडेंस नहीं है, तो आप अल्टीमेटली उसके अंदर नुकसान करोगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बिना फॉर्मल एजुकेशन के, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड लर्निंग। अगर हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन होगी तो हम कोई भी काम को बेटर ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि 2 तरीके से मार्केट में लोग हैं। इससे पहले ये मार्केट जो है, यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। आज से जहाँ तक मुझे याद है 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। एनएससी ने ये एग्जाम्स भी अब स्टार्ट करें, ये प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन एनएससी के द्वारा पिछले 7, 8, 10 सालों में स्टार्ट हुई है। इससे पहले कुछ नहीं था। लोगों का क्या था, स्टॉक मार्केट में गए, वहाँ अपना अकाउंट खुलवाया, जो उनके आरएम्स ने, जो उनके ब्रोकर्स ने उनको गाइड किया, वो शेयर उन्होंने ले लिया, उसके बाद प्रॉफिट आ गया तो उनकी किस्मत, और अगर नुकसान हो गया तो भी उनकी किस्मत। ऐसे ही चलता आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर ये काम। लेकिन अब ये चेंजेस आ चुके हैं। लोग एजुकेशन की तरफ, लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। लोग पढ़ के करना चाह रहे हैं, समझ के करना चाह रहे हैं। पहले क्या होता था, आपने काम किया, आपको नुकसान हुआ, उसके बाद आपने फिर काम किया, फिर नुकसान हुआ। आप नुकसान करके सीख रहे थे। तो मैं आपको कहूँगा नुकसान करके ना सीखें, आप पढ़ के सीखें। ठीक है, तो ये जो बिगनर्स का सेशन है उसके लिए मैं आपको सब लोगों को ये बोलता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि बिना फॉर्मल एजुकेशन के आप लोग कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए ना आए। तो क्योंकि ये मैंने बताया कि बिना फॉर्मल एजुकेशन के हमको स्टॉक मार्केट में नहीं आना। स्टॉक मार्केट में नो डाउट रिटर्न्स सबसे ज़्यादा हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो जितने भी एसेट क्लास हैं, चाहे वो गोल्ड है, एफडीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रॉपर्टी, इक्विटी, इसके अलावा मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है जो इन्वेस्टमेंट के कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न जो देता है वो है स्टॉक्स। आज तक ये मैं बात कर रहा हूँ, पिछले अगर मैं 25 से 30 साल को देखूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स हैं वो स्टॉक्स में आ रही हैं। तो इसीलिए सब लोगों का जो एक रुझान है वो स्टॉक्स की तरफ ही रहता है। तो बिल्कुल अगर आप स्टॉक्स में जाना चाहते हैं तो पढ़ के जाएं, और अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाएं। आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता है तो आप खुद से ना जाएं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपने पढ़ के भी जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो आप अपना एक मेंटर ज़रूर बनाएं। आप खुद से ना करें, एक मेंटर को कुछ भी आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है जिससे आप कुछ समझ सकें, जिससे कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एटलीस्ट उन मेंटर से सलाह ले सकें। क्योंकि स्टॉक्स में पैसा लगाने का मतलब आपने गलती करी तो गलती का मतलब यहाँ सॉरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने सॉरी बोला और काम हो गया, नहीं। यहाँ गलती का मतलब पैसा है, पैसे का नुकसान है। तो ठीक है, अगर आप समझ के करेंगे गलतियाँ कम करेंगे, पैसे का नुकसान कम होगा। IFMC यही काम कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग देने का, एजुकेट करने का। और वैसे तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे मैं तारीफ़ करूँगा ऑब्वियसली क्योंकि मैं IFMC के साथ हूँ। तो IFMC की जो एक सबसे अलग बात है वो ये है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा है। थ्योरी तो हम बुक से पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो हमको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेबिलिटी हमको समझ में आनी चाहिए कि
अगर मैं कैंडल देख रहा हूँ, उस कैंडल का मतलब क्या है, वो कैंडल अगर जो उसकी फॉर्मेशन है, उन फॉर्मेशन से हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं। तो बेसिकली उसकी एप्लीकेबिलिटी ज़रूरी है। जितने भी टेक्निकल टूल्स हैं उनको यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ हम लोग लाइव मार्केट में, और वो भी डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर हम उसको लगाते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो, चाहे वो लॉन्ग पोजिशनल हो। तो इस तरह से आप बेटर वे में समझ पाते हैं कि किस तरह से हम उन टूल्स को यूज़ करते हैं। तो मुझे IFMC का सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर हम चेस का गेम देखते हैं तो चेस तो आप कोई भी आपको सिखा सकता है कि क्या होता है भाई, हाथी सीधी चाल चलता है, ऊँट जो रहता है वो तिरछा चलता है, घोड़ा जो है वो ढाई घर चलता है। लेकिन आपको ये बताने वाले बहुत कम होते हैं कि हमें ऊँट चलना कब है, हमें घोड़ा ढाई घर तो चलता है, वो तो सबको पता है, लेकिन वो चलाना कब है, हमें पैदे को कब मूव देनी है। तो बेसिकली वो मूव्स जब मुझे समझ में आ जाती हैं तो मैं बेटर ढंग से काम कर पाता हूँ, राइट। तो आज का यही एक सब्जेक्ट था। जो बिगनर्स हैं वो लोग बिना पढ़े बिना समझे अपने टॉपिक को ना करें या ट्रेड ना करें। तो फिर इसके बाद अब लर्निंग हो गई। लर्निंग के बाद जब हमको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आता है एक डीमैट अकाउंट हमको खोलना है। ये डीमैट अकाउंट क्या है, ये डीमैट अकाउंट हम एक बार समझ लेते हैं। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट लोगों को नाम तो बहुत पता है, लेकिन डीमैट अकाउंट, ये डीमैट अकाउंट बड़ा सिंपल अकाउंट है। जैसे हमारा एक बैंक अकाउंट होता है वैसे ये एक शेयर्स का अकाउंट है। जब आप शेयर्स खरीदते हो तो इस डीमैट अकाउंट के अंदर वो शेयर्स आ जाते हैं। आप जब भी अपने बैंक से डीमैट से बैलेंस लोगे तो उसके अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी कि इस डीमैट अकाउंट में आपके क्या क्या शेयर पड़े हैं। वो शेयर आप, जैसे आप बैंक में आपका पैसा पड़ा है, वो बैंक का पैसा आप किसी अपने फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर उसको दे सकते हो। ऐसे ही ये डीमैट के जो शेयर्स आपके अकाउंट में पड़े हैं वो भी आप अपने किसी भी पर्सनल रिलेशंस को भी दे सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि डीमैट अकाउंट में है तो ये निकल नहीं सकते। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जैसे कि हमारा बैंक में पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स को मैं आपको दे सकता हूं, आप मुझे भी दे सकते हो, या अगर मैं बेचता हूं तो मेरे अकाउंट से निकल के ब्रोकर के पास जाते हैं और ब्रोकर से पैसा उसके एवज में मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो बेसिकली जब हम अकाउंट खोलते हैं तो डीमैट अकाउंट के साथ हमारा बैंक अकाउंट ब्रोकर जो है वो लिंक करता है। तो जब भी हमारे डीमैट अकाउंट से शेयर निकलेंगे उसके बदले में जितने भी हमने वो जितने अमाउंट का भी वो स्टॉक्स बेचे हैं वो अमाउंट हमारे बैंक में आ जाएगा। सेम वे जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम बैंक अकाउंट से पैसा ब्रोकर को देते हैं और ब्रोकर वो स्टॉक्स जो मैंने खरीदे हैं वो मेरे डीमैट अकाउंट में डालता है। ठीक है, अब ये बहुत ज़रूरी है कि डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएं। ये बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है और मैं बार बार अपने सेशंस में बोलता हूँ कि डीमैट अकाउंट जब आप बिगनर हैं, आपको पता है कि आपको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी बड़े ब्रोकर, बड़े ब्रांड्स के अलावा आप किसी भी छोटे ब्रोकर्स के पास अकाउंट ना खुलवाएं। अकाउंट खुलवाने के लिए किसी भी ल्यूक्रेशन में ना आए। आपको अगर कोई ब्रोकर ये कहता है कि हम आपको फ्री ब्रोकरेज देंगे, हम आपको कम ब्रोकरेज देंगे, हम आपको फला फला और फैसिलिटीज़ देंगे, तो नहीं। देखिए, ब्रोकरेज बहुत कम होती है। अगर मैं ब्रोकरेज की बात करूं, नॉर्मल ब्रोकरेज डिलीवरी की अगर मैं ब्रोकरेज बात करूं तो 0.2% होती है। 0.2% का मतलब हो गया 200 रुपीज़ पर लाख। ठीक है, तो क्योंकि मैं स्टार्टर हूं, मैं बिगनर हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेड करने वाला नहीं हूं। अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड भी करता हूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का भी ट्रेड करता हूं तो भी मेरे को 1 लाख पे 200 और 10 लाख के ऊपर मुझे 2000 रुपये की केवल ब्रोकरेज देनी है। लेकिन अगर कोई ब्रोकर मेरे को कहता है कि ये 2000 की जगह मैं आपसे 800 की ब्रोकरेज लेता हूँ, आप अकाउंट मेरे पास खुलवाएं, तो नहीं, आप इस चीज़ का लालच नहीं करेंगे। जो भी
बड़े ब्रोकर्स हैं, मैं यहाँ नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, और ये आप खुद सर्च कर सकते हैं, या आप लोग जब तक सेटिस्फाई ना हो, इसके कुछ पॉइंट्स ये होने चाहिए मेरे हिसाब से कि ऐसा ब्रोकर जिसके ऑल ओवर इंडिया सब जगह ऑफिसेस हों, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो, एक अच्छा प्रमोटर और ब्रांड हो, राइट। तो ऐसे ब्रोकर के यहाँ ही अकाउंट आपको खुलवाना चाहिए। नॉर्मली आजकल एक वर्ड चलता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर भी वही ब्रोकर्स हैं जो बहुत छोटे ब्रोकर्स हैं, और वो ब्रोकरेज को डिस्काउंट करके लोगों को कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोग उनके यहाँ अकाउंट खुलवाएं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है तो हमारे को कोई ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी जगह अकाउंट खुलवाएं ताकि आपका पैसा, आपका शेयर, आपका जो डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स पड़े वो बिल्कुल सेफ रहें। कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं सर, क्योंकि जो स्टॉक्स रहते हैं वो तो NSDL के पास रहते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हमारे ट्रांजिट में होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे डीमैट अकाउंट में ही हो, वो कई बार ब्रोकर के प्रो अकाउंट में होते हैं जिनका फ़ायदा ब्रोकर उठा सकता है। तो खैर मैं अभी इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको मोटा तौर पे ये समझना है कि आपको अकाउंट किसी अच्छे ब्रोकर के यहाँ ही खुलवाना है। तो फाइनली कंक्लूजन ये रहा कि अगर जो मैक्सिमम मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सर स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल है, तो मैं कहूँगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आप जानते हैं कि कैसे। अगर आपको पता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है और आपने सीख के कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थैंक यू। Welcome to the online course of Stock Market Course for Beginners by IFMC। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे और समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, और समझेंगे स्टॉक मार्केट की 4 लेग्स को, जो हैं कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट। कैसे ऑपरेट करती है ये चारों मार्केट और क्या इंटरलिंकिंग है इन मार्केट का आपस में। ये कोर्स मार्केट के नए एंट्रेंस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और IFMC का प्रयास रहा है कि हर विषय को सरल तरीके से समझाए। इस कोर्स की क्लासरूम क्लासेस हमारे सेंटर पर कराई जाती है, पर समय के अभाव में या आप दिल्ली नहीं आ सकते तो वो लोग इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिए लॉगिन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का चार्ज 5,400 रुपए है, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें 9810216889 9810260089।